Hi friends, do you want to make money in share market? If answer is yes, then I have given below a link. Click that link and immediately open a free demat account with Angel Broking and start trading today. But before investing, make a proper research, do some study on your own and then you invest. ठीक है? So आज का जो वीडियो है ये 5th वीडियो है and this is the stock market guide for beginners. तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं बेसिक वीडियोस बना रहा हूँ ताकि उनको पहले बेसिक आइडिया है शेयर मार्केट का एंड फिर धीरे धीरे मैं आपको सभी एडवांस वीडियो भी बना के देने वाला हूँ। चलो सो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग IPO। ठीक है, सो IPO का लॉन्ग फॉर्म तो सबने सुना रहेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये होता क्या है, जब ये कंपनी को पैसा रेज करना है फर्स्ट टाइम, जब कंपनी को पैसा क्या करना है, रेज करना है, सो this is the way to approach the public, correct ना? So this is the process of offering shares to public, not only public, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, करेक्ट ना, या हाई नेट इंडिविजुअल्स है, तो वो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप और मैं तो कर ही सकते हैं, बट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर। तो इसके बारे में एक बेसिक जानकारी अपन लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, पहला, अभी इसके लिए नॉर्मली प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले कंपनी को सेबी की परमिशन लगती है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कंपनी टू टेक परमिशन फ्रॉम सेबी। देन दे नीड टू अपॉइंट अंडरराइटर। ठीक है, ये भी वर्ड आपने शायद सुना रहेगा। अंडरराइटर कौन रहता है, जैसे आपने और मैंने IPO के लिए अप्लाई किया, कुछ शेयर्स ऐसे जो किसी ने अप्लाई नहीं किया है बट कंपनी नीड्स मनी टू स्टार्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सो दो शेयर्स विच आर नॉट सब्सक्राइब बाय अस, या अपन ने जिसके लिए अप्लाई नहीं किया, तो वो पैसा अंडरराइटर गारंटी देता है कि जितने भी शेयर्स पब्लिक ने नहीं लिए हैं ही विल पे फॉर इट, एंड उसके लिए उनको एक कमीशन मिलता है जिसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। देन होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। अभी इन्वेस्टमेंट बैंकर को कौन होता है, काफ़ी सारे कंपनीज बिफोर IPO दे अप्रोच इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे LIC है, LIC को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, टाटा मोटर्स में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करेक्ट ना, या ऐसे कोई नई कंपनी जो IPO लेके आ रही है, सो दे कैन अप्रोच दिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फिर वो लोग हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी में करते हैं, तो उनका पैसा मैनेज करने के लिए लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। पूरा जो फंड मैनेजमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से आगे वीडियो बनाऊंगा एंड और डिटेल में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर का एग्जैक्टली रोल क्या होता है। नाउ अभी कंपनी ऑफर के लिए क्यों आती है, मतलब वाई दे गो फॉर IPO। पहला होता है उनको बिजनेस एक्सपांड करना है, दे नीड मोर लिक्विडिटी या फिर मोर क्रिएटिविटी। IPO में जब आप आते हैं तो आपका क्रिएटिविटी भी बढ़ जाता है। सो ये कंपनी के लिए तीनों एडवांटेज है। यू कैन से कि जब जो कंपनी लिस्टेड है उनका एक गुडविल थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है एज कम्पेयर टू अदर। नाउ अभी दो तरह के IPO होते हैं, एक होता है फिक्स प्राइसिंग IPO, जो आपने टीवी में काफ़ी बार देखा रहेगा कि 10 रुपये का शेयर है और आपको 645 रुपीज़ देना है, डिफरेंस इज प्रीमियम। तो जहाँ पे प्राइस कंपनी ने ऑलरेडी फिक्स किया रहता है उसको बोलते हैं फिक्स प्राइसिंग IPO। दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। नाउ व्हाट इज बुक बिल्डिंग इशू, जैसे मैंने कहा कि कंपनी IPO के पहले ही दे कैन अप्रोच बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, करेक्ट ना, वो उनको इन्वाइट करते हैं कि आप हमारे शेयर्स खरीदो, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन करते हैं एंड दे ऑफर अ बिड एंड अकॉर्डिंगली कंपनी कैन डिसाइड कि कितने में शेयर्स उनको देना है। तो उससे एडवांटेज क्या होता है कि कंपनी को बहुत सारा पैसा एक साथ मिल जाता है, एंड इसके बाद भी अगर पैसा कम पड़ रहा है तो देन दे कैन गो फॉर द IPO, दे कैन अप्रोच पब्लिक फॉर रिमेनिंग मनी। सो ऐसे दो तरह से कंपनी काम करती है, पहला बुक बिल्डिंग इशू एंड फिर उससे जो पैसा कम पड़ेगा दे कैन अप्रोच यू फॉर रिमेनिंग अमाउंट। तो ये बुक बिल्डिंग इशू भी कैसे काम करता है ये भी अपन आगे वीडियो में देखने वाले हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है रिगार्डिंग IPO में क्या क्या चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। देन IPO में इन्वेस्ट करने से पहले एज ए इन्वेस्टर अपने क्या क्या करना चाहिए। देखो अभी सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान है, आप ऐप से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका जो बैंक है उससे भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एज ए इन्वेस्टर मैंने कहा कि आप इन्वेस्ट करो बट पूरा उसका नॉलेज रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करो, अपने को सट्टा नहीं खेलना है, अदरवाइज यू विल लूज मनी। सो डू प्रॉपर रिसर्च, टेक प्रॉपर नॉलेज एंड देन इन्वेस्ट। हाँ, उसके बाद अगर लॉस होता है तो फिर अपना वो नसीब है, करेक्ट नहीं, अपना रिसर्च कम हुआ है बट उसमें बुरा तो नहीं लगता है, तो सट्टा कभी नहीं खेलना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करो बट प्रॉपर रिसर्च करो, एंजल ब्रोकिंग ने जो रिसर्च किया वो आप प्रीफर करो, आपका खुद का पढ़ाई करो एंड देन यू बाय द शेयर्स। इसलिए मैं बेसिक वीडियोस बना के आपको दे रहा हूँ ताकि जो लोग नए इन्वेस्टर्स है एटलीस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो उनको कुछ तो आइडिया आएगा कि आगे कैसे बढ़ना है।
तो पहले आपको कंपनी का प्रॉस्पेक्टस पढ़ना है कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, उनका वहाँ पे रोल क्या है, कहाँ कहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, देन उनका फंड कौन मैनेज करने वाला है, फंड मैनेजमेंट, इतना पैसा कंपनी के पास आएगा तो उनका फंड मैनेजमेंट टीम में कौन कौन लोग हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स कंपनी का मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट है, क्योंकि आप जिन लोगों को पैसा दे रहे हो वो लोग कैसे, वो भी तो देखना ज़रूरी है। एंड आगे जाके कंपनी को पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, प्लान फॉर आईपीओ जनरेटेड फंड, वो जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले वो प्रोजेक्ट इतना पावरफुल है कि नहीं, उतने रिटर्न्स आए कि नहीं, ये पूरा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो यू कैन ट्रस्ट ब्रोकिंग कंपनीज, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। नाउ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है लॉक इन पीरियड। फॉर एग्जांपल आईपीओ के पहले जब कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू करती है, उसके पहले शेयर्स कंपनी मार्केट में बेच सकती है। जैसे एम्प्लॉय के पास रहेंगे ईसॉप, करेक्ट ना, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपके पास ईसॉप के शेयर्स है। अभी आईपीओ में जब कंपनी आती है एंड जब वो लिस्ट हो जाता है, आपने उसको अगर इमीडिएटली बेच दिया, जैसे प्रोमोटर्स है उनके पास पहले से शेयर्स रहते हैं, उन्होंने अगर इमीडिएटली बेच दिया तो कंपनी को प्रॉब्लम, वैल्यूएशन पे उसके असर होता है। सो उसके लिए एक लॉकिंग पीरियड रहता है। तो जिनके पास आईपीओ के पहले से कंपनी के शेयर्स है, फॉर सर्टन डेज आफ्टर लिस्टिंग दे कैन नॉट सेल द शेयर्स, उसको बोलते हैं लॉकिंग पीरियड। ये 90 to 180 डेज का रहता है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस थिंग्स, बट ये होता है। दूसरा होता है फ्लिपिंग। ना फ्लिपिंग का एक मतलब ये है, काफ़ी लोग आईपीओ में पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मतलब क्या, आई पे सम 1 लाख रुपीज़ फॉर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। जैसे वो लिस्ट हो जाता है उसका प्राइस होगा 1,20,000, मैं इमीडिएटली उसको बेच दूंगा। जैसे अपन ने शेयर्स में पढ़ा था ना, इंट्राडे ट्रेडर, जो ट्रेडर्स होते हैं, वैसे इनको होल्ड नहीं करना है। फ्लिपिंग मतलब वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी लिस्टिंग होता है तो प्राइस बढ़ जाता है, धड़ाड़ से बेच देते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लिपिंग। सो दीज आर द इन्वेस्टर, वो आईपीओ में अप्लाई करते हैं जस्ट टू मेक मनी इन दैट शॉर्ट स्पैन। रिस्क आपको देखना है, हर एक शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, रिस्क इज ऑलवेज देयर। सो आप चेक करो कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है एंड उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। देन एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अकाउंट, एसबा करके सिस्टम है, उसमें क्या होता है, लेट से आपको 1 लाख रुपए आईपीओ में आप पे करना चाहते हो, तो ये पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा उतने दिन तक, ये कंपनी के पास नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, पैसा कंपनी के पास जाता था, फिर कंपनी उसको 20-30 दिन तक रखती थी एंड उस पर ऊपर उनको इंटरेस्ट भी बहुत मिलता था, एंड बाद में अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको रिफंड करते थे, तो आपका पैसा अननेसेसरी उतना ब्लॉक हो जाता था। तो अभी क्या करेगी बैंक, आपको उतना पैसा 1 लाख रुपए ब्लॉक किया जाएगा। अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो पैसा कंपनी को दिया जाएगा, अलॉट नहीं हुए तो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसमें आपको और एडवांटेज ये है, इसमें ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, क्योंकि पैसा बैंक के पास रहता है, खाली वो ब्लॉक फॉर्म में रहता है। सो यू कैन अर्न इंटरेस्ट ऑल्सो, कंपनी देगी, आपका बैंकर जो है जहाँ पे आपने एसबी अकाउंट ओपन किया है वो आप उस पर आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा। पहले अपना पैसा कंपनी जाता था, वहाँ पे ब्लॉक होता था, बाद में अपने को रिफंड आता था, तो ये बहुत तकलीफ होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत बढ़ता था कंपनी के ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर। सो नाउ खाली आपका फंड ब्लॉक होगा, अलॉट हुए तो पैसा ट्रांसफर होगा, नहीं तो उधर ही रह जाएगा। देन आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर शेयर्स अलॉट हुए तो जमा करोगे, तो अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया, फटाफट ओपन कर लो। एंड रेडी फंड्स होने चाहिए, क्योंकि 1 लाख रुपए का अगर आपने आईपीओ लाना है, मतलब इन्वेस्ट करना है, तो यू नीड टू हैव दैट मच मनी विथ यू। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था बेसिक आइडिया अबाउट आईपीओ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैं आगे जाके कंफर्म आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।